स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कट्टर मोदी विरोधी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी के या मोदी सरकार के किसी भी फैसले में कुछ भी अच्छा नजर ही नहीं आता। इन्हें सब कुछ गलत नजर आता है। मतलब समझ में ये नहीं आता कि 2014 से लेकर 26 चल रहा है, क्या अब तक एक भी फैसला मोदी सरकार ने अच्छा लिया ही नहीं। अच्छा, भारत में बैठे हुए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं और वो समझ में भी आता है, आम जनता को वो चीज समझ में आती है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत से बाहर बैठे हुए लोगों को क्या इंटरेस्ट है मोदी सरकार की विफलताओं को गिनवाने में या फिर उनके फैसलों में कमियां निकालने में। आज इसी कड़ी में जिक्र करेंगे फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का, जिनकी दुकान आधे से ज्यादा तो मोदी के नाम पर ही चलती है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। उनके यूट्यूब पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे, हर दूसरे तीसरे वीडियो को नरेंद्र मोदी की सरकार से या उनके मंत्रियों से जोड़ते हुए या नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर ही तो बेचा जाता है। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में सिर्फ एक काम करते हैं और वो है कि मोदी सरकार को कैसे ट्रोल किया जाए, उनके फैसलों की कैसे आलोचना की जाए। और जो मोदी विरोधी हैं वो उन वीडियोस को देखते हैं और इसी तरीके से ध्रुव राठी की वीडियोस बहुत अच्छे व्यूज लेकर आती हैं। पहले तो यह भी कहा जाता था कि ध्रुव राठी फैक्ट्स बेस्ड स्टोरीज देते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि उन फैक्ट्स को अधूरे तरीके से पेश किया जाता है तो आपको समझ में आएगा कि ध्रुव राठी किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर रही हैं। बहरहाल ध्रुव राठी की वीडियोस एक तरफ और हाल फिलहाल उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आज उसकी चर्चा करेंगे। आप विरोध कर सकते हैं, आप नीतियों के खिलाफ जाकर अपनी बात रख सकते हैं, आप उस पर वीडियो भी बना सकते हैं। यही तो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आपका ये लोकतंत्र, जिसका हवाला देते हुए भी आप नरेंद्र मोदी पर ही वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र यहां पर खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी यहां पर नहीं बची। और फिर इसी लोकतंत्र में रहकर आप जिस तरीके की बातें करते हैं वो आप ही की बातों को कॉन्ट्राडिक्टरी साबित करती है। मसलन एक इंटरव्यू में ध्रुव राठी से सवाल पूछा गया कि आप अक्सर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ठीक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन। एंकर का दो टूक सवाल था, मोदी नहीं तो कौन। ध्रुव राठी ने कहा मोदी नहीं बस बाकी तो गधा भी चलेगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए आप किसी गधे को भी बैठा देंगे तो सब जानते हैं वो गधा कुछ नहीं करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश को जितना बर्बाद किया है गधा वो नहीं करेगा। ये कहना ध्रुव राठी का। आप सोचिए, एक चुने हुए नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सोचिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। ये जनता का प्यार, भरोसा, विश्वास ही तो है। लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग तुलना कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे। अब इसी वीडियो को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो ध्रुव राठी को आईना दिखाने का काम कर रही हैं। और यह खबर यहां तक खत्म नहीं होती। खबर में ट्विस्ट उस वक्त आया जब ध्रुव राठी का यह बयान वायरल हुआ, लोगों ने ध्रुव राठी को ट्रोल करना शुरू किया, लेकिन एंट्री हो गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी की एंट्री कैसे हुई ये आप सोच रहे होंगे। राहुल गांधी की एंट्री करवाई है सोशल मीडिया यूजर्स ने ही। जानते हैं कैसे? उनका कहना है कि अगर ध्रुव राठी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बजाय कोई गधा प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए इनको राहुल गांधी इतने पसंद है। यानी जो ध्रुव राठी नरेंद्र मोदी की तुलना गधे से करने चले थे, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरी खबर को और उनके बयान को 360 डिग्री यू टर्न देकर इसे राहुल गांधी पर ला दिया और राहुल गांधी को अब गधा बताया जा रहा है। एनएमएफ न्यूज ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता, ना मैं करती हूं। किसी भी चुने हुए नेता के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सांसद, विधायक, किसी के लिए भी इस तरीके की अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा का स्तर ये नहीं होना चाहिए। आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। तो खबर मैंने आपको बताई, कैसे राहुल गांधी की एंट्री हुई, कैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं ध्रुव राठी को। आइए एक एक करके वो भी जान लीजिए। सबसे पहले दिनेश पुरोहित का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने कोशिश की ध्रुव राठी की तारीफ करने की। वो क्या कहते हैं? एंकर मोदी नहीं तो कौन। तो फिर ध्रुव राठी का जवाब, मोदी से तो गधा भी बेहतर है क्योंकि वो देश को मोदी की तरह बर्बाद नहीं करेगा। रोस्टिंग लेवल 100%। अब जिन लोगों को लगा कि रोस्टिंग लेवल 100% था, अब जरा इस पर रिएक्शंस देखिए। चिंकू नाम के यूजर लिखते हैं, बस इसीलिए राहुल गांधी ये राठी किस गधे की बात कर रहा है हम सब समझ गए। सनी सहोत्रा नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी से गधा बेहतर है इसीलिए ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। फीलिंग समझ रहे हो?
मीनाक्षी तिवारी नाम की यूजर ने लिखा, प्लीज नरेंद्र मोदी से कोई भी बेहतर हो, पर इस गधे यानी ध्रुव राठी को नहीं सुन सकते, देश छोड़कर हमारे भारत में दखल न दे। दीपक मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, भाई राहुल गांधी को गधा बोलना कहां तक सही है। फिर एडवोकेट श्रुति देसाई ने लिखा, गधे को अपनी जात वाले ही दिखाई देते हैं जैसे कि पप्पू। कांति फारिया ने लिखा, राहुल के लिए गलत वर्ड नहीं। अक्षय गुप्ता ने लिखा, उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव राठी राहुल गांधी को गधे से भी गया गुजरा बोलेगा। और इसी तरीके से एक और यूजर लिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी को गधा क्यों बोल रहा है ये। मतलब सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजे लेते हुए इस पूरी खबर को राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया, जबकि ध्रुव राठी अपने इस बयान से नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना चाह रहे थे। बस यही फर्क है देश की जनता में, जो जवाब दे रही है ध्रुव राठी जैसे लोगों को। अब मैं जिक्र कर रही हूं बार बार कि कैसे मोदी के नाम पर दुकान चलती है ध्रुव राठी की, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ध्रुव राठी के पेज पर अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर 13 मिलियन व्यूज, 6.2 मिलियन व्यूज, 21 मिलियन व्यूज है, 8.3 मिलियन व्यूज है, 10 मिलियन व्यूज हैं, 14 मिलियन व्यूज हैं, और इन सब में नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठाए गए हैं या फिर उनकी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। तो जिनकी दुकान नरेंद्र मोदी के सहारे चल रही है, अगर वो तुलना कर भी दे तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बदले में सोशल मीडिया यूजर्स ने पूरा मुद्दा राहुल गांधी तक घुमा दिया, ये बड़ी बात है। फिलहाल ध्रुव राठी से जुड़ी इस खबर पर, उनके बयान पर, जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है उस पर, और राहुल गांधी की तरफ जिस तरीके से यूजर्स ने पूरी ये खबर ही मोड़ दी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। आप हमारी वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।